हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10th और क्लास 9th किसी भी बोर्ड में हो, सब जगह है ये टॉपिक, और इवन आपको ये आगे कंपटीशन में भी टॉपिक मिलेगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन होता क्या है, बहुत ही बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि फॉर्मूलाज नहीं याद होते। तो फॉर्मूलाज को हम याद करेंगे बहुत अच्छे से फिगर को समझ के, उसके बाद आप कभी फॉर्मूलाज को भूलेंगे नहीं। मैं तुषार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं शिक्षा में आपका। तो देखिए, मेंसुरेशन को अगर हम देखना चाहें तो मेंसुरेशन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। पहला पार्ट है हमारे पास प्लेन फिगर और दूसरा पार्ट है हमारे पास सॉलिड फिगर। प्लेन फिगर क्या होती है? प्लेन फिगर वो फिगर होती है जो हम लोग एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, मींस एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। वो सारी प्लेन फिगर 2D फिगर्स, उनको कहते हैं हम लोग प्लेन फिगर। ठीक, उसके बाद बात आती है हमारे पास सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जो 3D में आती हैं, जिनका हम सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इनको समझेंगे सॉलिड फिगर्स को। तो प्लेन फिगर्स में अगर हम आते हैं तो प्लेन फिगर्स में पहली बात होती है ट्राइंगल की। ट्राइंगल हम पढ़ते आ रहे हैं, ट्राइंगल क्या होता है सबको पता है कि थ्री साइड्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? ट्राइंगल। ठीक, सिमिलरली सर्किल के लिए अगर आप समझिए कि एक हमारे पास लीनियर वायर है, एक हमारे पास वायर है, इस वायर को हम ऐसे मोड़ के क्या बना देते हैं? ये सर्किल। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है ये, लेकिन ये क्या बन जाता है? सर्किल। समझ गया? ठीक, ऐसे फिर हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब फोर साइड्स को ज्वाइन करना हमारे पास क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सॉलिड फिगर्स पे जाएं तो सॉलिड फिगर्स में सबसे पहले हम देखते हैं क्यूबॉइड आप सबने देखा होगा, आपका पेंसिल बॉक्स इज अ क्यूबॉइड। ठीक है, लाइक ये फिगर है आपकी क्यूबॉइड है। ठीक है, आप अगर रूम में रहते हैं तो रूम भी एक कैसा है? क्यूबॉइड। ठीक, क्यूबॉइड के बाद आते हैं हम लोग सिलेंडर को अगर आप देखना चाहें तो हाँ, ये मार्कर है, ये कैसा है आपका? सिलिंड्रिकल शेप का है। ठीक, सिलिंड्रिकल शेप का मार्कर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हॉलो सिलेंडर हमारा क्या होता है? हॉलो सिलेंडर के लिए एग्जांपल में समझिए कैप, मार्कर की कैप अंदर से हॉलो है। ठीक है, और इसकी शेप कैसी? सिलिंड्रिकल। तो ये कौन सा शेप है? हॉलो सिलेंडर। उसके बाद हम लोग करते हैं बात कोन। आपने देखा होगा कि आपने बचपन में सबने बर्थडे पे एक कैप पहनी होगी, वो कैप कौन सी शेप की होती है? कोनिकल शेप की। तो वहां से हमारा कोन। उसके बाद हम लोग समझते हैं सॉलिड स्फीयर लाइक मार्बल, कंचे आपको मालूम? ठीक है, तो जो कंचे होते हैं वो मार्बल सॉलिड होते हैं पूरा अंदर तक, वो सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल हो गया। अब हम समझते हैं स्पेरिकल शेल मतलब अंदर से हॉलो एक स्फीयर, लाइक एक बॉल ले लीजिए, कोई भी बॉल ले लीजिए, अंदर से हॉलो होती है। ठीक है, तो वो आपका किसका एग्जांपल है? टेनिस बॉल को ले लीजिए, स्पेरिकल शेल का। ठीक है, क्रिकेट बॉल को ले लेंगे तो एग्जांपल आपका सॉलिड स्फीयर का। ठीक, फिर हम बात करते हैं सॉलिड हेमिस्फीयर को। सॉलिड स्फीयर को अगर हम 20 से कट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक, तो ये सारी फिगर्स को मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि किसको क्या बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो पहले हम पढ़ेंगे प्लेन फिगर्स को और फिर पढ़ेंगे सॉलिड फिगर्स को। हो सकता है जैसे कि अक्सर जितने भी किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है वो मैं एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये बहुत ही बड़ा मेंसुरेशन है तो इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम आपको प्लेन फिगर्स के बारे में बताएंगे और सेकेंड पार्ट में हम आपको सॉलिड फिगर्स के बारे में बताएंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग प्लेन फिगर। प्लेन फिगर में हमारे पास पहले क्या है? ट्राइंगल। ठीक, तो ट्राइंगल जो होता है, अब इसमें भी हम लोग इसके देखते हैं कि कैसे कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स बन सकते हैं। तो देखिए, ट्राइंगल का सिंपल सा जो फंडा है वो ये है कि आप थ्री साइड्स को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक, लेकिन उसमें भी हम लोग कई चीजें देख सकते हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी टू साइड्स इक्वल है। ध्यान से सुनिएगा, अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एक तो ये ट्राइंगल हो गया, इस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोस्केलेस ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास कौन सा हो गया? एक ट्राइंगल जिसमें थ्री साइड्स इक्वल है, जिसमें थ्री साइड्स इक्वल होती है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और तीसरा ट्राइंगल हमारे पास कौन सा हो गया? जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, और कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका स्केलन ट्राइंगल। हम क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल। ठीक, तो देखिए
पहला हमारे पास कौन सा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, और जब टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके टू एंगल्स भी, कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक, दूसरा बात करते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपकी थ्री साइड्स इक्वल होंगी और थ्री एंगल्स इक्वल होंगे, और तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के एंगल्स होंगे। फिर हम बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल की, जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं सर्किल की। तो सर्किल तो एक ही होता है, मतलब सर्किल के कोई टाइप होते नहीं है, लेकिन सर्किल में हमें जो बात याद रखनी कि एक सर्किल का सेंटर होता है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस पे, सरकमफ्रेंस मतलब इसकी जो बॉर्डर होता है वहां पे ज्वाइन होने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस। और इसी रेडियस को हम लोग दूसरे एंड पे एक्सटेंड कर दें तो ये जो हमारी साइड बन जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। मतलब सर्किल के बीचों बीच से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। चलिए, अब ये तो हो गया हमारे पास डायमीटर। तो हम अगर देखें तो इसमें एक रिलेशन मिलता है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। भाई यहां से यहां तक रेडियस था, यहां से यहां तक रेडियस है, तो डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल। किसकी बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल। चलिए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास वो फिगर जिसमें 4 साइड से बनती है, 4 साइड से बनती है। तो इसमें देखिएगा टोटल सम ऑफ एंगल्स, टोटल सम ऑफ एंगल्स हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री। टोटल सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। और इसमें अगर हम अंदर बात करें तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो ट्राइंगल्स में जो हमारे पास पहली फिगर बनती है उसको हम नाम देते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम वो फिगर होती है जिसमें 2 साइड्स आपकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। मैं इसको रब कर देता हूं, इसको तो हम लोग सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पैरेललोग्राम कैसे होता है। देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, इस तरीके की फिगर होती है। ठीक है, इस तरीके की फिगर होती है जिसमें अपोजिट साइड आपकी पैरेलल होती है, अपोजिट साइड आपकी पैरेलल होती है और इक्वल होती है। तो पैरेललोग्राम के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस भी एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम है। रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, लेकिन कंडीशन ये है कि रोम्बस में सारी साइड्स आपकी इक्वल होती है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती है, बस एक प्रॉपर्टी और आ जाती है रोम्बस में कि रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है। चलिए रोम्बस हो गया। रोम्बस के बाद अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की। किसकी बात करते हैं, ट्रेपेजियम की। ठीक, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में होता है आपका कि ट्रेपेजियम में 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है, मतलब एक 4 साइडेड फिगर जिसमें एक पेयर साइड का पैरेलल होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम भी 2 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल ट्रेपेजियम होता है और एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनको अगर हम छोड़ दें या लीव कर दें तो बाकी जो 2 साइड्स होती हैं वो आपकी इक्वल होती है। तो उस ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। चलिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम के बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो सबको मालूम है क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होती है, वो हमारे पास होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद हमारे पास जो फिगर आती है वो आती है स्क्वायर। रेक्टेंगल के बाद हमारे पास फिगर कौन सी आती है, स्क्वायर, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारे पास पूरा फिगर बन गया। ठीक, तो हमें इसमें पढ़ना क्या है कि मेंसुरेशन में हम लोग एरिया और वॉल्यूम पढ़ते हैं, एरिया, वॉल्यूम और पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम और पेरीमीटर, इन तीनों चीजों को पढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा, पहले आप इन फिगर्स को अच्छे से देख लीजिए, आपको अगर ड्रॉ करनी है ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो को 1 सेकंड पॉज कर दीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद हम इन सब चीजों के बारे में, इनका एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखिएगा, समझने की बात है कि पैरेललोग्राम एक बेसिक है। भाई ये पैरेललोग्राम फिगर है, ये पैरेललोग्राम फिगर है, ये पैरेललोग्राम फिगर है, ये पैरेललोग्राम फिगर है, क्योंकि इन चारों फिगर में, मतलब पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, इन चारों फिगर में आपका सब कुछ अप्लाई हो रहा है। सब कुछ अप्लाई होने का मतलब क्या हो रहा है कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई हो रही हैं। एक बात बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर मतलब 1 मार्क्स का 1 लाइन का क्वेश्चन होता है कि इज पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, नो, बट स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज नहीं लागू होती हैं, लेकिन स्क्वायर में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज लागू होती।
ठीक है, तो ये तो हमें बात करनी नहीं है इस बारे में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, तो देखते हैं कि पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है। तो पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं और फिर हम इसमें आगे देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर। किसकी बात करेंगे हम लोग? पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर क्या होता है कि कोई भी फिगर बनी हो, चाहे अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की 3 साइड का जो सम होगा, मतलब ट्राइंगल की एक साइड को आप मेजर कर लीजिए, दूसरी साइड को मेजर कर लीजिए, थर्ड साइड को मेजर कर लीजिए, इन तीनों साइड का जो सम होगा उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये पेरीमीटर है किसी भी फिगर में, चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, सारी साइड का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। सर्किल के केस में सर कैसे हो जाएगा? अच्छा, सर्किल के केस में देखो, सर्किल के केस में पेरीमीटर को हम लोग एक टर्म दे देते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, मान लेते कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक आपने वायर ले लिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है वायर का, एक आपने वायर ले लिया, इस वायर को आपने मोल्ड करके क्या बना दिया? एक सर्किल बना दिया। ठीक, तो जितनी इस वायर की लेंथ होगी उतना ही इसका क्या होगा? सरकमफेरेंस होगा, उतना ही इसका क्या होगा? सरकमफेरेंस होगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल। ओके ना, अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल में। तो क्वाड्रिलेटरल का भी पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर की बात होगी। अच्छा, पेरीमीटर में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप आंसर लिखेंगे तो उसमें यूनिट का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिएगा कि वो सिंगल यूनिट में आएगा, सेंटीमीटर में, मीटर में, डेसीमीटर में, डेकामीटर में। ठीक है, इसी में वो पूरा आंसर आपको देना पड़ेगा एक सिंगल यूनिट में। अब हम बात करते हैं इसके बाद एरिया। देखिए एरिया क्या किसी फिगर का होता है कि वो फिगर उस प्लेन पे कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो फिगर, जिस भी फिगर की आप बात कर रहे हैं, वेदर इट इज ट्राइंगल और अ सर्कल और अ क्वाड्रिलेटरल, वो उस प्लेन फिगर पे, मतलब प्लेन सरफेस पे कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं एरिया। ठीक, तो एरिया की अगर हम बात करें तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो आपका होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, क्या मतलब? देखिए अब फिर से कंफ्यूजन होती है, बेस और एल्टीट्यूड। बेस और एल्टीट्यूड क्या होता है? देखिए ये ट्राइंगल है, अगर आपको इसका एरिया निकालना है, ये ट्राइंगल है, आपको इसका एरिया निकालना है, तो ये साइड को अगर आप बेस मान रहे हैं, इस साइड को अगर आप बेस एज्यूम कर रहे हैं, तो इस साइड पे जो परपेंडिकुलर होगा वर्टेक्स से ज्वाइन होने वाली लाइन, वो आपका क्या बन जाएगा? एल्टीट्यूड। वो आपका क्या बन जाएगा? एल्टीट्यूड। ठीक, अगर इस साइड को आप कंसीडर करेंगे तो इस पे ज्वाइन होने वाली परपेंडिकुलर लाइन इस वर्टेक्स से, या इस वर्टेक्स से लाइन जो जा रही है, इस पे ज्वाइन होने वाली लाइन वो क्या बन जाएगी? आपका एल्टीट्यूड। ठीक, तो ये होता है हमारे पास एल्टीट्यूड और बेस। तो बेसिक हमारे पास एरिया अगर हमें किसी ट्राइंगल का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। चलिए, ट्राइंगल में ही दूसरा हमारे पास आता है इक्विलेटर। देखिए इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पास हमें एक हमें जनरल फॉर्मूला पता है। उसका एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है? √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, जहां पे a जो है वो क्या है? साइड। ए क्या है? आपकी साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीनों साइड इक्वल होती हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, बस यहीं पे रखते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला और हम देख लेते हैं। वो फॉर्मूला होता है कि जब हमें एल्टीट्यूड नहीं पता है लेकिन हमें 3 साइड्स पता है। ध्यान से सुनिएगा, हमें एल्टीट्यूड नहीं पता है, हमें 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल पता है। किसी भी ट्राइंगल की हमें 3 साइड पता है, किसी भी ट्राइंगल की हमें 3 साइड पता है। मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड हमको पता है। ये साइड आपकी ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमसे बोला जाएगा कि आप बताइए कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला का। किसका यूज करते हैं हम लोग? हेरोन्स फॉर्मूला का। अपने में ही हीरो है ये फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है कि हम पहले इसमें निकालते हैं पेरीमीटर। पहले क्या निकालते हैं हम लोग इसमें? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा? क्या बताया था मैंने? पेरीमीटर क्या होता है किसी भी फिगर का? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर बेटा क्या हो जाएगा इसमें? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडों को ऐड कर दिया मैंने, ये इसका हो गया पेरीमीटर।
अब हम इसका क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। जहां भी वर्ड सेमी होता है वहां का मतलब होता है हाफ। तो ये हो गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट, इज इक्वल टू अंडर रूट एस, जो यहां पे निकाला था एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी, ठीक है। तो जो हम ये निकालेंगे यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए ये भी समझ में हमको आ गया, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो इन तीन तरीकों से हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और बाकी आपको ये मालूम ही है कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। चलिए अब ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल के बाद हम जो दूसरी फिगर के बारे में समझेंगे वो होता है हमारे पास सर्किल। ट्राइंगल के बाद हम जो दूसरी फिगर के बारे में समझेंगे वो होता है सर्किल। तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल का एरिया क्या होता है, तो देखिएगा सर्किल का एरिया क्या होता है कि ये सर्किल है और इसमें ये हमारे पास रेडियस है, ये हमारे पास रेडियस है। तो सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारे पास सर्किल का एरिया का फॉर्मूला। अच्छा, सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर जो सर्किल का होता है तो वो होता है हमारे पास 2 पाई आर। और अगर हमने बताया था आपको कि सरकमफेरेंस क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर, तो किसी भी सर्किल में जो डायमीटर होता है वो डायमीटर होता है 2r, डायमीटर होता है 2r। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा हमारे पास पाई इंटू डी, पाई इंटू डी। या तो 2 पाई आर से आप फॉर्मूला निकाल लीजिए या पाई इंटू डी से फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्किल पाई डी और 2 पाई आर, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास सर्किल की बात हो गई। अब हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे, अब हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल में हम लोग किसका समझेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया, रोम्बस का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। एक सेकंड वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल में एरिया के बारे में देखते हैं। चलिए, तो क्वाड्रिलेटर में अगर हम आते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए, तो क्वाड्रिलेटर में सबसे पहले हम किसको समझेंगे, पैरेललोग्राम को। सबसे पहले हम किसको समझेंगे, पैरेललोग्राम को, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, देखिए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में अगर हम देखें तो पैरेललोग्राम की फिगर ये हो गई आपकी। तो पैरेललोग्राम को अगर आप देखिए, तो अगर हम इसको एक पैरेललोग्राम के मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आप देखिए, तो हर क्वाड्रिलेटरल को आप क्या बना सकते हैं, 2 ट्राइंगल बना सकते हैं। अगर आप डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए तो एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, 2 हम ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास क्या होता है जी, पैरेललोग्राम का एरिया होता है हमारे पास बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड। मींस अगर आप इस साइड को बेस मानोगे तो इस पे बनने वाला एल्टीट्यूड, इस पे बनने वाला एल्टीट्यूड, ठीक। अगर आप इस साइड को बेस मानेंगे तो इस साइड पे बनने वाला, इस साइड पे बनने वाला एल्टीट्यूड, इस साइड पे बनने वाला एल्टीट्यूड। मतलब जिस साइड को बेस मानेंगे उसके रेस्पेक्टिवली जो उसका एल्टीट्यूड होगा, वहां से आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। You will calculate the area of parallelogram by multiplying base and altitude of that पैरेललोग्राम। चलिए, पैरेललोग्राम के बाद हम जो फिगर देखते हैं वो हमारे पास फिगर आती है, क्या आती है, रेक्टेंगल। कौन सी फिगर आती है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को क्या करना कि ये पैरेललोग्राम ऐसा है, देखिएगा ये पैरेललोग्राम ऐसा, हमने इसको क्या कर दिया, इस एंगल को क्या कर दिया 90 डिग्री पे, सीधा सीधा करके ऐसे हम अगर बना दें तो ये फिगर बनेगी। ये हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल है और ये 90 डिग्री है, तो अगर आप इसको बेस मानेंगे तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, अगर आप इसको बेस मानेंगे तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक। तो एक साइड हो गई हमारे पास लेंथ, लेंथ जनरली जो बड़ी वाली साइड होती है उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, और जो स्मॉलर साइड होती है उसमें ब्रेथ। तो पैरेललोग्राम का एरिया आपके पास क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू
ब्रेथ। ठीक, अब पैरेललोग्राम का पेरीमीटर भी देख लीजिए, सॉरी रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी देख लीजिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी देख लीजिए। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है कि भाई 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है। हाँ भाई, एक लेंथ ये भी है और एक ये ब्रेथ ये भी है, 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो हमें हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, L प्लस B, ये हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम का पेरीमीटर। ठीक है, अब हम इसके बाद पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, अब हम पढ़ते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फिगर क्या होता है, एक पेयर ऑफ साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल होती है, एक पेयर ऑफ साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल होती है। तो मान लेते हैं कि एक जो पैरेलल साइड है वो A है और दूसरी पैरेलल साइड क्या है, B है। मान लेते हैं एक पैरेलल साइड A है, दूसरी पैरेलल साइड B है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे आएगा हमारे पास, हाफ इनटू, ब्रैकेट में लिख रहा हूं देखिएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट मींस एल्टीट्यूड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इनटू A प्लस B इनटू H, हाइट। तो A प्लस B आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया। नाउ ट्रेपेजियम के बाद अगर हम एरिया निकालना चाहें तो हम निकालेंगे किसका एरिया, रोम्बस। रोम्बस एक ऐसी फिगर होती है, रोम्बस की फिगर में क्या होता है कि पैरेललोग्राम की ही फिगर है। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल्स होती है, लेकिन रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल्स। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल मींस दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल। ओके, तो रोम्बस में हमने ड्राइंग कर दिया डायगोनल। देखिए डायगोनल, एक डायगोनल है D1 और एक डायगोनल है D2, एक डायगोनल है D1 और एक डायगोनल है हमारे पास D2। ठीक, तो अगर हम रोम्बस का एरिया कैलकुलेट करें तो रोम्बस का एरिया होता है हमारे पास 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक, तो ये होता है हमारे पास रोम्बस का एरिया। हाँ, रोम्बस में जरूरी नहीं कि आप यही वाला फॉर्मूला यूज करें, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। रोम्बस इज द काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, तो रोम्बस में आप पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो ये हमारा फिगर कौन सी बन गई, रोम्बस। ठीक, तो आपने देखा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस। ठीक, अब हम जिसका एरिया कैलकुलेट करेंगे वो फिगर है हमारे पास स्क्वायर। कौन सी फिगर है हमारे पास, स्क्वायर। ठीक, फिगर हमारे पास कौन सी, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, सेम जैसे पैरेललोग्राम टिल्टेड था और उसको हमने 90 डिग्री पे लाके क्या बना दिया था, रेक्टेंगल, वैसे रोम्बस जैसे हमारे पास टिल्टेड है इसको हम 90 डिग्री पे लाके क्या बना देंगे, स्क्वायर। तो हमारे पास स्क्वायर कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये हमारा बन गया स्क्वायर। अब स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर हम एक साइड को A माने, दिस साइड विल आल्सो गेट A, दिस साइड विल आल्सो गेट A, दिस साइड इज आल्सो A। ठीक, तो इसका एरिया क्या हो जाता है स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया हमारे पास होता है A स्क्वायर, साइड इंटू साइड A स्क्वायर। मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में क्या, साइड इंटू साइड। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर का एरिया। अब स्क्वायर का एरिया और स्क्वायर का पेरीमीटर भी देख लेते हैं। तो जब हम पेरीमीटर पे जाएंगे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए, तो पेरीमीटर हमारे पास स्क्वायर का क्या होता है, पेरीमीटर होता है a प्लस सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू 4a, सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू 4a। ये हो गया हमारे पास स्क्वायर का पेरीमीटर। कोई प्रॉब्लम आपको, आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस एंड स्क्वायर, जिनको हमका एरिया और पेरीमीटर मालूम हो गया। ठीक, अब एक बात और ध्यान से रखिएगा कि जो पेरीमीटर होता है वो सिंगल यूनिट में आता है, लाइक सेंटीमीटर, मीटर। ठीक, एरिया में हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमेशा, बेस इंटू एल्टीट्यूड, लेंथ इंटू ब्रेथ, सम ऑफ साइड इंटू हाइट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक, ए स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो जब स्क्वायर में आप दो साइड्स को स्क्वायर कर रहे हैं तो उनकी यूनिट भी तो मल्टीप्लाई होंगी, उनकी यूनिट भी तो मल्टीप्लाई होंगी। जब यूनिट मल्टीप्लाई होती है तो हमारा जो आता है वो स्क्वायर में आता है, मतलब कि एरिया की जो यूनिट आएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक, मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में। एक मार्क्स इसका कट जाता है अगर आप यूनिट सही से नहीं लिखते। ठीक, तो ये हमारे पास सारी फिगर किसकी हो गई, क्वाड्रिलेटरल की हो गई।
अब हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर पढ़ लिया और हम लोगों ने पढ़ लिया था सर्किल भी पढ़ लिया था, एरिया। लेकिन एक फिगर हम आपको और बताते हैं। अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम इनका डायगोनल निकाल सकते हैं, मतलब रेक्टेंगल का डायगोनल अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर का डायगोनल निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर एक फिगर बनती है रिंग, ठीक है, तो रिंग का हमें अगर एरिया निकालना हो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। तो इनको अगर हम देखें तो देखिएगा, पहले हम क्या बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं सर्किल पे, ठीक है, क्योंकि सर्किल हमारे पास कोऑर्डिनेटर से पहले लिखा हुआ है मैंने, तो इसलिए हम किसकी बात करेंगे, सर्किल की। तो सर्किल में एक जो फिगर बनती है वो बनती है रिंग। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, RING, रिंग, ठीक। तो रिंग कैसे बनती है, आप लोगों ने सबने रिंग देखी है, लेकिन इसको हमें बनाना किस पे, प्लेन पे, 2D फिगर, ओके। चलिए, ये हो गया हमारे पास सर्किल। अब सर्किल का एरिया अगर आप देखने को जाएं, जिसमें रिंग का एरिया देखने को जाएं, तो एक छोटा सा सर्किल है और एक बड़ा सर्किल है, एक स्मॉल सर्किल, एक लार्जर सर्किल। तो अगर हमको एरिया निकालना, आप इसी शेडेड पोर्शन का तो एरिया निकालोगे, मतलब जिसको मैं मार्कर से, जिसमें मैंने लाइंस ड्रॉ करी, आप इसी एरिया को निकालोगे, ठीक। तो इस एरिया को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए, जब हम सर्किल बना रहे हैं तो एक जो लार्जर सर्किल बनाया है उसका हमारे पास रेडियस दूसरा होगा और जो स्मॉलर सर्किल होगा उसका रेडियस दूसरा होगा। तो अगर हम लार्जर सर्किल में से स्मॉलर सर्किल के एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास रिंग का एरिया आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये देखिए लार्जर सर्किल है, इसका एरिया क्या है, πr², मतलब मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है, लार्जर सर्किल का रेडियस r है, स्मॉलर सर्किल का रेडियस स्मॉल r है। तो लार्जर सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल πr² माइनस पाई स्मॉल स्क्वायर r² माइनस, ये एरिया हमारे पास क्या हो गया, रिंग का एरिया हो गया। ये एरिया क्या हो गया हमारे पास, रिंग का एरिया हो गया। अब हम बात करते हैं किसमें, कि डायगोनल कैसे निकालेंगे। हाँ, डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया। तो रेक्टेंगल में ये आपकी हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ। अगर आप इस डायगोनल को ज्वाइन कर दें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये हो गया डायगोनल। तो डायगोनल हाइपोटेन्यूज है, तो डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, निकल आया, डायगोनल निकला है। किसी किसी क्वेश्चन में, पेरीमीटर के क्वेश्चन में हमें डायगोनल की जरूरत पड़ जाती है, इस वजह से मैंने आपको डायगोनल बता दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप स्क्वायर में निकालने जाएं तो स्क्वायर में भी ऐसे करेंगे, भाई ये डायगोनल है, ये साइड ए, ये साइड ए, ये 90 डिग्री, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। और अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है 2√2a, ये हो गया डायगोनल। इसको और आपको कैलकुलेट करना है तो d इज इक्वल टू √L² प्लस d स्क्वायर, L² प्लस d स्क्वायर। तो मैंने ये आपको ओवरव्यू सबका दे दिया कि प्लेन फिगर्स का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। अच्छा, प्लेन फिगर में वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम होने का सवाल ही नहीं है, आप क्या रख सकते हैं इसमें, कुछ नहीं रख सकते हैं ना प्लेन फिगर पे। तो प्लेन फिगर में आपका वॉल्यूम नहीं होता है, आपका सिर्फ पेरीमीटर होता है, एरिया होता है। फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर दे, प्लेन फिगर्स में हमने पढ़ा ट्राइंगल, सर्किल, क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल कितने टाइप से पढ़े हमने, रिवाइज, जल्दी से रिवीजन। पहला ट्राइंगल हमने पढ़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसका सर्किल में हमने देखा, उसका हमने क्वाड्रिलेटरल में देखा, क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम देखा हमने, रोम्बस देखा, स्क्वायर देखा, रेक्टेंगल देखा, ट्रेपेजियम देखा, ठीक है। तो हो गया, हाँ हो गया। एरिया हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया कि एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन फॉर्मूलेस को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में एक शीट बना के फॉर्मूलाज की दे दूंगा प्लेन फिगर्स में, आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिए, आपको फॉर्मूला सारे एक जगह पे मिल जाएंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूं, पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको प्लेन फिगर के बता दिए। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास आएगी पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 2 तो हम सॉलिड फिगर्स के बारे में कंसेप्ट को जानेंगे, पार्ट 3 में इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, कंसेप्ट समझना एक अच्छी बात है, एक अलग बात है, लेकिन इन्हीं कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करना, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप अप्लाई करना सीख जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन के माहिर हो जाएंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको समझ लिया आपने पूरा। कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और आपको कोई भी टॉपिक को समझना है, कोई भी टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर वीडियो आपको चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। जय हिंद।